अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट ईयर मैथ आज स्टार्ट कर रहे हैं। 4.4 तक जो हमने पढ़ा था उसका जो ताल्लुक था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से था, और अब 4.5 से जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जीपी। एपी के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस सेम हुआ करता था, और अब जो हम जीपी स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर कॉमन रेशो सेम होगा 3, 6, 12, 24 एक्सेट्रा। तो अब देखें यहाँ पे जैसे एपी के अंदर अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो वहां पे एक सिंबल यूज होता है डी। यहाँ पे कॉमन रेशियो के लिए एक सिंबल यूज होगा आर। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड करा दें तो आपको कितना मिलेगा, 3 वन जा 3 और 3 2 जा 6। तो ये आर आपका कितना आ जाएगा, अगर आप यही काम 12/6 पे करवा दें तो वो भी क्या होगा, 6 वन जा 6 2 जा तो कितना आ जाएगा 2। 24/12 करा दें तब भी कितना आता है 2। तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन रेशो। लेकिन जैसे एपी के अंदर करते थे 6 - 3 आपको पहले 3 मिलेगा, फिर 12 - 6 आपको 6 मिलेगा, फिर 24 - 12 आपको 12 मिलेगा। तो आप देखें कॉमन डिफरेंस इसके अंदर सेम नहीं है। तो ऐसी प्रोग्रेशन जो होती है, ऐसी सीक्वेंस जो होती है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं होता लेकिन कॉमन रेशो सेम होता है, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कॉमन रेशो का सिंबल है हमारे पास आर। तो ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन रेशियो हमारा सेम चलेगा उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक्सरसाइज 4.5 जो है उसी से मुताल्लिक है, उसी को हम आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में देखें क्या करें, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। कौन सी टर्म मालूम करनी है, फिफ्थ टर्म आपने मालूम करनी है। अच्छा, कुछ सिंबल जो है वैसे ही हैं जो मैंने आपको 4.4 तक यानी कि एपी के अंदर पढ़ाए थे। फॉर एग्जाम्पल पहली टर्म के लिए सिंबल जो ए यूज होता था यहाँ पे भी ए है। तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 3। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, 6/3। तो 3 वन जा और 3 2 जा। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास n होता था एपी में और जीपी में भी n ही होगा, तो n आ जाएगा फिफ्थ। फिफ्थ नहीं लिखेंगे, जस्ट 5 लिखते हैं आप। और मालूम क्या करना, फिफ्थ टर्म आपने मालूम करनी है यानी कि A5 ये आपने मालूम करना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का, सिंस an इज इक्वल टू ARn-1। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आगे सवाल कर सकते हैं। an यानी कि नंबर ऑफ जो रैंक ऑफ टर्म है जो भी आपने निकालनी है, अगर A5 निकालनी है तो यहाँ पे n की जगह 5 आ जाएगा, और a जो है फर्स्ट टर्म है, r जो है कॉमन रेशियो है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, r की जो वैल्यू हमारे पास है वो 2, n-1 यानी कि 5 - 1 3 और ये 4। तो A5 कितना आ गया हमारे पास 3 एज इट इज, 2 की पावर 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो कितना हो जाएगा ये 48। तो A5 हमारा कितना आ गया 48, यानी कि पहले रैंक के ऊपर 3 है, फिर दूसरे नंबर पे या रैंक पे 6 है, थर्ड पे 12 है। आप देखें डबल होता जा रहा है, तो ये 24 बनेगा चौथे पे, और फिर जो 48 बनेगा। तो ये सिंपल हम इस तरह से ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फिफ्थ टर्म से ज़्यादा, ये 50th टर्म कहते हैं, 50वें नंबर पे आने वाली टर्म आपसे पूछ लें तो फिर आपके लिए इस तरह से कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, और उसके लिए लाजमी तौर पर आपको फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। पार्ट 2 में देखें, ए हमारे पास 32 है, नाइन्थ टर्म आपने मालूम करनी है यानी कि एन आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 16/32। बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से आप डिवाइड करते हैं, 16 वन जा 16 टू जा, तो कॉमन रेशियो आपका कितना आ गया 1/2। मालूम क्या करना है आपने, A9। फॉर्मूला वही लगेगा जनरल टर्म का, AN इज इक्वल टू ARn-1। यहां पे क्या आ जाएगा A9
ए की वैल्यू 32, आर की वैल्यू कितनी है 1/2 और एन कितना है आपका 9 -1। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें यहाँ पे, ये 32 एज इट इज 1/2 और 9 -1 कितना होगा 8। 1 के ऊपर जब आप पावर 8 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस पावर को आप यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दें तो वो कितनी हो जाएगी 8 इस तरह से। अच्छा, अब आपने क्या करना है 2 को 8 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, फिर 64 आ जाएगा, फिर जो है 128 और फिर 264। एक काम तो इसका ये भी हो सकता है, और दूसरा जो एक आसान तरीका है वो ये भी हो सकता है कि आप 2 को ब्रेक कर दें किसके अंदर, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द यानी पावर 5 के अंदर, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप जो है सिंपली चाहें तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन आपकी चॉइस है, जिस तरह से आपको दिल चाहे वैसे कर लें। आगे जाके जो क्वेश्चन लेंदी होंगे उसके अंदर आपको लाजमी साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये 3 हो जाएगा, तो सिंपली कितना हो गया 1/8। तो हमें इसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो A9 आपका कितना आ गया 1/8, यानी कि 90 रैंक के ऊपर आने वाली जो टर्म है आप पे कितनी होगी 32, 16, 8, और चलते चलते अगर हम 9th रैंक तक चले जाते हैं तो हमारी जो टर्म बनेगी वो 1/8 है। पार्ट 3 देखें। अब इसमें रूट इन्वॉल्व हो गया, थोड़ा सा मसला बन जाता है बच्चों के लिए जिसके अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है। ए हमारे पास क्या है 4, पहली टर्म को सॉरी सेकंड टर्म को पहली टर्म से आप यानी बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से आप डिवाइड कर दें। 2 1 और 2 2 तो कितना आ जाएगा आपका r√2/2। एन आपने मालूम कर, एन पता है आपको 12, और A12 आपने मालूम करना है। फॉर्मूला वही सेम है, A12 इज इक्वल टू ARN-1। ए कितना है आपके पास 4, आर कितना है √2/2 और एन अगेन 12 और फिर -1। अब इसको ब्रेक कर दें, ये पहले 11 हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे दो तरीके हैं। एक सिंपल वे तो ये हो सकता है कि आप सिंपली इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में टाइप कर दें और आंसर निकाल लें, और सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन आप कर दें। तो जिस तरह से आप दिल चाहे वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन है तो इसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, और जो आगे के एडवांस क्वेश्चन होंगे उसके अंदर फिर साइंटिफिक में भी कर लेंगे। तो ये 4 रहने देते हैं, या इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हाथ के हाथ। 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 1 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। √2 अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और ये 5 लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10, जबकि मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे 11 चाहिए था, तो एक √2 और दे दूंगा, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, और नीचे कुछ बचा नहीं है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये देखें कटेगा नहीं क्योंकि पावर 11 भी है इन्वॉल्व, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कट नहीं कर सकते। इसको लिख लेते हैं 4 √2, यहाँ पे आप पावर देंगे इसको 2, फिर पावर आएगी 5 और फिर √2, और ये वाले 2 को आप पावर देंगे 11। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ब्रैकेट के बाहर पावर थी 11, 11 को जब आपने इसको दिया तो √2 को मैंने पहले 2 दे दिया, फिर 5, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 5 10 हो जाएगा, और इसकी पावर 1 है, 10 + 1 11 हो जाएगा, और नीचे वाले 2 को भी हमने 11 दे दिया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 5 √2 एज इट इज, और यहाँ पे 2 पावर 11। टू की 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2,
मैंने वो लिख दिया, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे √2 है ओवर 2 की पावर 11। बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 2 7 हो जाएगा, √2 हो जाएगा 2 11। तो बस अब यहाँ पे देखें आप क्या हो रहा है, √2 एज इट इज 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा, √2 ओवर ये कितना बचेगा आपके पास 4। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो आपका A12 कितना आ गया, √2 ओवर 16। तो ये मैंने आपको विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल किए हुई सिंप्लीफिकेशन सिखा दी। आप चाहें अगर एमसीक्यू लेवल पे ये वाला सवाल आता है तो फिर तो आपको लाजमी तौर पे साइंटिफिक में करना पड़ेगा। यहाँ से ये जो आपकी वैल्यू है एज इट इज़ आप टाइप कर दें। और चले मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से अगर आप इसको टाइप करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, या आपने एज इट इज़ 4 लिखा, फिर जो है √2 ओवर 2 और पावर कितनी आ गई 11, यानी कि 12 माइनस 1 11 हो जाएगी। तो ये डेसिमल में आंसर दे रहा है 0.0883। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी करके देख लेते हैं, √2 डिवाइडेड बाय 16, तो ये कितना आ रहा है आपको 0.0882। तो ये वही आंसर आ रहा है जो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। लेकिन उमूमी तौर पे जो आंसर्स आपको गिवन होते हैं वो फ्रैक्शन के अंदर ही गिवन होते हैं, डेसिमल में गिवन नहीं होते। तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इस तरह से सॉल्व करना सीख लें जैसे मैंने आपको करवाया है। अब पार्ट 4 में देखें, यहाँ पे इन्होंने आयोटा इन्वॉल्व किया है। हमारी पहली टर्म क्या है, a इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। आर देखें, इसके अंदर बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से आप डिवाइड करा दें। अच्छा, इसके बाद जो रैंक है आपका वो 16 है, n इज इक्वल टू 16। तो A16 आपने जो है मालूम करना है। A16 इज इक्वल टू ARN माइनस 1, यानी कि 16 माइनस 1। तो A की वैल्यू कितनी है आपके पास आयोटा, R की वैल्यू कितनी है 1 ओवर आयोटा, N की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 आयोटा एज इट इज। अच्छा देखिए, 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 माइनस 1 होता है, 16 माइनस 1 15 होता है, 1 की पावर 15 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आयोटा जो है 15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो आयोटा की पावर कितनी है 1। एक 1 से ये एक 1 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 14। तो ये 1 ओवर आयोटा पावर 14 आ गया। और आपको ये बात पता है कि जो आयोटा होता है वो बराबर होता है √-1 के, ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 ओवर, मुझे इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। अगर मैं इस 14 को इस तरह से करूं और फिर यहाँ पे एक और पावर लगा दूं 7 की, तो 2 7 था वापस से 14 बन जाएगा। तो ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 ओवर अंडर रूट कितना आ जाएगा ये, अच्छा अंडर रूट जा चुका है -1, और पावर जो है कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, 1 ओवर -1, क्योंकि पावर ऑड है। जब पावर ऑड होती है तो माइनस आपको लगाना पड़ता है, और डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारी। तो A16 आपका कितना आ गया, -1। तो यहाँ पे ये देखें आयोटा 1 माइनस आयोटा इस तरह अगर चलता रहे तो बज़ाहिर हमें कोई ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आयोटा को जब हम 1 ओवर आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 बनेगा, फिर 1 को 1 ओवर आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आयोटा बनेगा। और इस तरह करते 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 जब हम 16वें रैंक के ऊपर पहुंचेंगे तो हमारी जो टर्म आनी चाहिए वो -1 आनी चाहिए, और वही हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, फाइंड आउट किया है। अच्छा, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 5। ए हमारे पास कितना है, B² - C², जो पहली टर्म है।
कॉमन रेशो बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। आप b प्लस सी को इससे करा दें या b प्लस सी b माइनस सी को इससे करा दें, एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। b प्लस सी यहाँ पे लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना बनेगा b प्लस सी b माइनस सी। मैं याद दहानी के लिए आपके पास फॉर्मूला भी मेंशन कर देता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता था a प्लस बी और a माइनस बी के। तो ये अब आपका देखें यहाँ पे b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल, आपको क्या मिला 1 ओवर b माइनस सी। 1 ओवर b माइनस सी, ये आपका r आ गया। रैंक आपका क्या है 9, A9 आपको मालूम करना है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, A9 इज इक्वल टू AR9 माइनस 1। A की वैल्यू कितनी है भाई, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, R की वैल्यू 1 ओवर b माइनस सी और 9 माइनस 1 यानी कि 8। ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है, b प्लस सी यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, b माइनस सी, इसमें आपने इसको ब्रेक कर दिया। ये 1 एज इट इज, क्योंकि 1 की पावर 8 1 रहेगी, और ये जो है b माइनस सी, और इस तरह से पावर 8 आ जाएगी। देखिए ये बेसिस सेम है, b माइनस सी b माइनस सी। इसकी कोई पावर अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये पावर 1 है। तो पावर 1 से पावर 1 कैंसिल होगी, 7 बनेगा। ये हमें क्या मिलेगा, b प्लस सी ओवर b माइनस सी पावर 7। ये आपका A9 आ गया। आई होप के तमाम स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे आपको। अब देखें क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 में जीपी गिवन है, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म कितनी है 5 ओवर 9 और A6 हमें बता दी गई है, और हमसे ये कह रहे हैं कि आप nth टर्म मालूम करें, यानी कि जनरल टर्म मालूम करें फॉर nth टर्म। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, हमारे पास A जो है वो कितना है, A1 आपको गिवन है 5 ओवर 9, A6 आपको गिवन है 15625 ओवर 9, और AN आपको मालूम करना है। अगर मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखूं, मेरे पास होता है AN इज इक्वल टू AR n माइनस 1। ये बात आपको पता है, पीछे हम इस्तेमाल भी कर चुके हैं। अच्छा, अगर यही बात मैं करता हूं A6 के लिए, तो यहाँ पे AR n की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस 1, और A6 मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 15625 ओवर 9 इज इक्वल टू AR5, ठीक है। अच्छा, A1 कह दूं या A कह दूं वो भी एक ही बात है। तो A1 आप देखो मुझे गिवन है 5 ओवर 9, 15625 ओवर 9 इज इक्वल टू A की वैल्यू देखो कहाँ है 5 ओवर 9। यहां तक सब कुछ क्लियर है। ये 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर ले आके मल्टीप्लाई करा दो। 15625 ओवर 9, 9 डिवाइड हो रहा था, ऊपर आ जाएगा 5 ऊपर था नीचे चला जाएगा, ये 5 आ गया एज इट इज। 9 से 9 जाएगा, और बाकी के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। 15625 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है 3125। 3125 इज इक्वल टू R5। देखो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे R को अलहदा करना है, लेकिन R जो है R के ऊपर पावर है 5 की। तो मसला ये है कि मैं किस तरह से इसको अलग करूँगा। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चाहिए
जिसकी पावर में 5 लगाऊं तो मुझे क्या मिले यहाँ पे 3125 बनना चाहिए वापस। वो नंबर तलाश करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो फैक्टर्स निकाल लो या फिर आप जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो। अब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अगर है तो उसके पास टाइम की कमी है, तो लाजमी तौर पे मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना सीख लें। लेकिन कैसे होगा? शिफ्ट दबाइएगा, रूट का साइन। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इंडेक्स 5 चाहिए। रेडिकेंड कितना आपका? 3125। तो देखिए 5 आ रहा है, यानी कि आप 5 की पावर चेक भी कर लेते हैं। 5 की पावर अगर वापस से 5 लगाते हैं तो आपको 3125 मिलता है। अब ऐसे केस में जब पावर सेम होती है तो बेसिस को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? R इज इक्वल टू 5। जब कभी भी आपकी पावर सेम होगी तो बेसिस को कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि 5 इज इक्वल टू R या R इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास कॉमन रेशो आ गया। यहाँ पे मालूम क्या करना था? AN। तो AN इज इक्वल टू ARN माइनस 1। अब AN तो AN ही चलेगा, क्योंकि AN आपको मालूम करना है। A की वैल्यू 5/9 आपको गिवन है, R आपने 5 निकाला है, N की वैल्यू अगेन अननोन। 5/9, देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। 5 की पावर 9, 5 की पावर -1, वापस से करूंगा बेसिस सेम, पावर एट 5n-1 हो जाएगा। आगे क्या होगा? ये एज इट इज। और हमें बात ये पता है कि जब कभी पावर माइनस में होती है तो डिनोमिनेटर में अगर शिफ्ट करते हैं पावर प्लस बन जाती है और +1 लिखते नहीं है। तो अब आप ये देखो ऊपर नीचे, ये वाला 5 और ये वाला 5 एक दूसरे को कैंसिल करेगा और आपको क्या मिलेगा? पावर 5n/9। ये आपकी AN आ गई। बहुत ही सिंपल स्टेप थे। थोड़ी सी अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो ये कोई मसला नहीं है, आप आराम से जो सवालात कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में आपसे क्या कह रहे हैं? फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ A5/A3 इज इक्वल टू 4/9 एंड A2 इज इक्वल टू 4/9। चेक कर लें वैल्यूज यही है या कोई मिस्टेक है? बिल्कुल सेम है। A2 भी हमारा 4/9 है और A5 और A3 का जो रेशियो है वो भी 4/9 ही है, और इसकी nth टर्म आपने निकाल के देनी। तो A5 ओवर ये कितना है आपके पास? 4/9। अच्छा, हमें जनरल फॉर्मूला पता है। A5 की जगह ARn-1 यानी कि 5-1 भी रख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो मैं मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पे AN/ARn-1। अगर हमारा n यहाँ पे 5 होगा तो 5-1 हो जाएगा। ARn-1 AR3-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं A3 की। इसी तरह ये हो जाएगा 4/9। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4/9। देखो यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो आपके पास जो R² है वो कितना आ गया? 4/9। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, ये ले लिया आपने। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 2, और 9 का स्क्वायर रूट 3। और आपको पता है कि जब कभी भी स्क्वायर रूट आप रिमूव करते हैं तो प्लस एंड माइनस आपको दोनों लगाने पड़ते हैं, ठीक है भाई। अब R की वैल्यू आ गई +-2√3। अब आपको क्या चाहिए? यहाँ पे AN इज इक्वल टू ARn-1, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब सेकंड चीज आपको गिवन थी A2। A2 इज इक्वल टू R कितना है आपके पास? एक दफा प्लस लेंगे एक दफा माइनस, 2/3 n-1।
यानी कि 2 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा a, और a2 चल अगले स्टेप में पुट कर देंगे, ये बचा 2/3 पावर 1, और 1 लिखते नहीं, ये कितना है 4/9, 2/3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 3 को मान लीजिए ये ऊपर आ जाएगा, 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू a। 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, ये कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू 2/3। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना था, ए एन मालूम करना था। क्या कर रहे थे क्वेश्चन में, फाइंड ए एन, यहाँ मेंशन भी कर देंगे भाई आपने ए एन मालूम करना है। तो अब ए एन के लिए आपके पास ए भी आ गया और आर भी आ गया। अच्छा एक काम और कर लें, आर की वैल्यू आपने प्लस में डाली, एक दफा माइनस में भी डाल दें। यहाँ पे आपने आर इज इक्वल टू 2/3 डाला था, आप यहाँ नेगेटिव वैल्यू डाल दें, इफ आर इज इक्वल टू -2/3, ये कितना हो जाएगा ए आर एन माइनस 1, उसके बाद जो है a2 इज इक्वल टू ए आर की वैल्यू -2/3 और n-1 यानी कि 2 - 1, a2 की वैल्यू आपको पता है 4/9 है, ये a आ जाएगा और यहाँ पे -2/3, और ये कितना बनेगा आपका 1। ठीक है, अब जैसे पिछले पार्ट में इसको आपने सिंप्लीफाई किया था, वैसे ही इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। 4/9 एज इट इज, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा a। a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 2 जा, ये देखें 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे देखें बॉटम पे 3 × -1 -3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऊपर लगाएं नीचे लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी 2 आ गई और r की वैल्यूज भी 2 आ गई है। ठीक है, अब आपको क्या मालूम करना है, nth टर्म आपको मालूम करनी है। इफ a इज इक्वल टू 2/3 एंड r इज इक्वल टू 2/3, सेम वैल्यूज है, तो फिर a n आपका क्या निकलेगा, a n इज इक्वल टू a r n - 1 होता है। a की वैल्यू 2/3 और r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 2/3, n आपको नहीं पता। देखिए ये पावर ब्रेक करना सीख लें आप, फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बेसिस सेम पावर इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हैं, इसका रिवर्स करेंगे बेसिस सेम पावर ऐड होती है। 2/3 2/3, और ये पावर जब माइनस में होती है तो वैल्यूज अंदर रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब कि 2 पावर -1 थी, नीचे जाएगी +1 हो जाएगी, +1 लिखेंगे नहीं। इसी तरह 3 को पावर -1 मिलेगी तो -1 ऊपर जाकर +1 हो जाएगा, ऊपर +1 लिखेंगे नहीं। अच्छा यहाँ पे पावर जो n है आपकी, तो ये देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 ऊपर नीचे कैंसिल, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा फिर आपको 2/3 पावर n, ये आपका आ गया a n, तो एक a n तो आपका ये आ गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो a है वो नेगेटिव हो और r भी उसके साथ क्या हो, नेगेटिव हो। तो a n, तो a की वैल्यू क्या है -2/3 और r की वैल्यू भी -2/3 और n-1 यानी कि n-1, n आपको गिवन नहीं है। जैसे पिछले पार्ट में किया था, बेसिस सेम पावर ऐड, उसी का रिवर्स कर दो। ठीक है, और फिर एक और बात मैंने बताई थी, -2/3 एज इट इज लिखो, -2/3 पावर n एज इट इज, और इसके बाद जब कभी भी पावर फ्रैक्शन में
अंदर टर्म्स फ्रैक्शन में हो और पावर जो है माइनस में हो, तो अंदर वाली टर्म्स जो रेसिप्रोकल हो जाती हैं और माइनस का नंबर जो ख़त्म हो जाता है, यानी कि 3/2 और फिर पावर जो है माइनस वाली आपकी रिमूव हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस होगा, 2 माइनस है। तो अगेन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा और 1 आप मेंशन नहीं करते, तो -2/3। अब आप चाहें तो यहीं पे आंसर को ड्रॉप कर दें और चाहें कि बुक वाला आंसर बना लें, तो उन्होंने एक ही एडिशनल स्टेप किया है। सॉरी, यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि आप बाहर ले गए, यानी कि आपने क्या किया, -1 को अलहदा कर दिया, तो -1 पावर n 2/3 पावर n, तो बुक के अंदर इस फॉर्म में आंसर है। तो ये आपका सेकंड an आ गया। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं an। पहला आपका कितना आया था, 2/3, और सेकंड an आपका कितना आया, जो कि बुक वाले आंसर हैं दोनों आपके, आप बुक में चेक भी कर सकते हैं, 2/3। आई होप कि आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।